हम इस वक्त मौजूद हैं कुमराट की खूबसूरत वैली के अंदर। दिस वैली इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। जो सरप्राइजेस हैं वो आपको एडवेंचर्स और सीनिक ब्यूटी की फॉर्म में मिलते हैं। राइट नाउ वी आर फाइंडिंग आवर वे टू सम हैबिटेट जहाँ पर हम आराम कर सकें, जहाँ पर हमें कुछ खाने को मिल सके। जो हमारा सफ़र था कुमराट तक का वो रात के अंधेरे के अंदर था, विच वॉज़ वेरी एडवेंचरस एंड डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम। इस वक्त हम जहाँ पर लैंड किए हैं, हमारी सुबह हुई है, वो इस खूबसूरत कुमराट के जंगल के अंदर हुई है, राइट इन द मिडल ऑफ कुमराट, इन द हार्ट ऑफ कुमराट, इन द विल्डरनेस। और हमारी कोशिश है कि इस विल्डरनेस को एक्सप्लोर करते हुए आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के एडवेंचर्स दिखाते हुए यहाँ पे जो हैबिटेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करें एंड आप लोगों को बताएं कि किस तरह ये जो एडवेंचर लवर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए किस तरह का ये ज़बरदस्त और एक अमेजिंग स्पॉट है। एंड दिस इज़ वेरी न्यू फॉर टूरिस्ट एज वेल बिकॉज दिस स्पॉट was very recently discovered and the infrastructure development बहुत ही recently होना शुरू हुई है यहाँ पर। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो wilderness है इस कदर dense है कि we are actually lost in the wild और हमारी कोशिश है कि यहाँ से अपना रास्ता ढूंढते हुए हम जो है वो habitat की तरफ जाएं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा that we are lost, ऐसे लग रहा है कि हम इस खूबसूरती को enjoy कर रहे हैं while finding our way back एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। देखते हैं यहाँ पर ऐसे क्या एडवेंचर्स और ऐसी कैसी खूबसूरत सीनिक ब्यूटीज़ हैं जो आज से पहले बहुत कम लोगों ने देखी हैं, ताकि हम जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं उन तक ये खूबसूरती लेके आएँ और फिर वो भी यहाँ पर आकर ऐसे इन एडवेंचर्स और इस खूबसूरती का मज़ा लें जैसे हम ले रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डू दिस टुगेदर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज़ मैडवेंचर। Found a river. It's sort of a dead end because इस river को cross करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है. No doubt, looks absolutely beautiful. So already यहाँ पर I can see कि किसी ने rope setup की हुई है because I'm sure कि जो locals हैं यहाँ पे वो probably normal routine में शायद river cross करते होंगे या नहीं, I don't know, but already a rope का setup है यहाँ पे. Let's see इस rope को हम कैसे utilize कर सकते हैं in this wilderness of Kumrat in order to cross this river in a very adventurous way. Let's find out. It's going to be some adventure. We'll have to secure the rope properly. We can. हम थोड़ा सा equipped तो हैं, but I'm not sure किस हद तक हम इसको secure करेंगे. We'll have to find out. Let's go check it out. फाइनली हमने रोप को जो है मज़ीद सिक्योर कर लिया है. थैंकफुली वी वर वेल प्रिपेयर्ड एंड ये जो रोप हमें नज़र आई है, आई डोंट नो किसने लगाई है, बट ऑब्वियसली इसी इंटेंशन से लगाई गई थी कि रिवर को क्रॉस किया जाए. वी हैव सिक्योर्ड इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे जो हम कर सकते थे, जितनी भी इक्विपमेंट और गेयर हमारे पास था. नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस कुमराट एंड वी आर गोइंग टू शो यू कुमराट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एंगल जो आज से पहले शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा. वी आर अबाउट टू embark this crazy adventure, so let's see how this goes. I'm really excited and cannot wait to see you guys on the other side. Let's do this.
All right, so I've just started to cross this river and जो views हैं नीचे, they're quite dangerous from this point. But this is what Madventure is all about, going to cross this beautiful river of Kumrat. Ladies and gentlemen, आज से पहले आपने कुमराट रिवर के ये व्यूज़ नहीं देखे होंगे. The beautiful sky is shining right above me. All right, जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, it is getting more intense क्योंकि जो ग्रेविटी का पुल है वो बढ़ता जा रहा है. I need to do my best. सूरज भी एकदम से तेज़ निकला है, so आंखें खोलनी मुश्किल हो रही है उसके लिए. So it's really difficult now to look right at the sun. बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, हाथों की ग्रिप जो है वो मुश्किल होती जा रही है. सो आई बेटर स्टार्ट क्रॉसिंग एज क्विकली एज पॉसिबल. Right in the middle of the river, ladies and gentlemen, this is as crazy as it gets, as dangerous as it gets. Woo! Oh, still a long way to go. I finally reached the first checkpoint. River cross हो चुका है, but मेरे नीचे पत्थर है. So I still need to land at a safe point जहाँ height थोड़ी कम हो. But what a beautiful view! What an adventurous experience. मेरी grip और मुश्किल होती जा रही है. I've been way too long on the rope. Finally, I've reached at a point. This is the condition of my hands. Whew. It was a difficult one. A long route, probably not too sure exactly distance कितना होगा, minimum 50 meters. Whew. But I made it safely. And what a unique sight of River Kumrat out in the wilderness, crossing the wild Kumrat, the way you've never done before, the way you've never seen before. Time to get off and keep moving.
that was some adventure with a lot of madness. आज से पहले कुमराट के रिवर्स को किसी ने इस तरीके से कभी क्रॉस नहीं किया होगा, ना ही किसी ने ऐसे एंगल से आपको कुमराट दिखाया होगा जहाँ पे आपको स्काई का व्यू मिलेगा, जहाँ पे आप रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं. You're crossing the river with so much intensity and हर तरह का एंगल जो पॉसिबली हो सकता था रिवर के ऊपर मौजूद होते हुए वो हमने कुमराट में आप लोगों को दिखाया. वन ऑफ इट्स काइंड व्यू. कुछ मैं फीडबैक देता जाऊँ अपनी एक्सपीरियंस के बारे में. मेरे हाथ तो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं कि किस कदर जो है वो ये डिफ़िकल्ट टास्क था और उसमें हाथों को ऑब्वियसली थोड़ा सा डैमेज हुआ, बट ट्रस्ट मी इट वाज ऑल वर्थ इट. जो व्यूज़ जिस एंगल से मैं कुमराट की वैली और कुमराट के रिवर्स को देख रहा था, आई होप आपको भी शायद मैंने जस्टिस किया हो उस एंगल से दिखाने के लिए. बट ऑल इन ऑल इट वाज रियली टफ. एट द बिगिनिंग आई वाज नर्वस फॉर श्योर बिकॉज जो डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था. मिनिमम 50 मीटर्स तो डिस्टेंस होगा ही होगा एंड डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा थी. और पानी का आपने शोर और पानी का जो बहाव है उसका जो फ्लो था वो तो आप लोगों ने देखा ही है कि किस कदर तेज़ था. इट वाज आइस कोल्ड वाटर. ज़रा सी कोई गलती होती इट कुड हैव बीन फेटल, बट alhamdulillah, thankfully we made it on the other side, and now we're about to explore the other adventures, some more wilderness of Kumrat, and then we'll find our way to some peace and some hospitality. Let's keep moving. कुमराट वैली इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़, और जो सरप्राइजेज़ है यहाँ पे वो आपको एडवेंचर और ख़ूबसूरती की फॉर्म में मिलते हैं. वी स्टिल फाइंडिंग आवर वे टुवर्ड्स सम हैबिटेट, बट मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ की खूबसूरती देख के कि क्या वाकई वी आर लॉस्ट या हम एक्चुअली इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं. सो बड़ी मिक्स इमोशंस हैं वाइल वी फाइंड आवर वे, वाइल वी ट्रैक बैक टू सम हैबिटेट. बट मीनवाइल उस रास्ते में जो एडवेंचर्स इस तरह के हमें मिल रहे हैं, जो इस तरह की सीनिक ब्यूटीज़ मिल रही हैं, हमारी कोशिश है आप लोगों के साथ वो शेयर करते हुए जाएं. सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड और देखते हैं ऐसे क्या खूबसूरत और एडवेंचरस रास्ते हमें मिलते हैं. So this beautiful morning in Kumrat Valley, right, like I said, in the heart of Kumrat, बिल्कुल wilderness के अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त. एंड ऐसा मौसम है कि अभी आई थिंक बारिश थोड़ी देर पहले ही होके ख़त्म हुई है. आप लोग देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती है, बहुत ग्रीनरी है एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट शाइनिंग बैक. कुछ जगहों पे आपको जो है वो बारिश की रिफ्लेक्शन भी, जो थोड़े से पानी के कतरे रह गए हैं झाड़ियों के ऊपर, वो भी नज़र आ रहे होंगे. सो ये आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स इन द मिडल ऑफ कुमराट वैली. एंड जैसे मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि जिस भी जगह पर हम जाते हैं वहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ जो सुकून होता है, पीस एंड कामनेस, वो एक अलग ही मज़ा और ख़ूबसूरती ऐड कर देती है. जिस तरह कि यहाँ पर छोटी सी पानी की स्ट्रीम है, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है एंड दैट्स इट, और कोई आपको शोर नहीं आ रहा. शुरू में थोड़ी सी परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आई थी एंड दैट्स इट, जो कि अभी भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही है. बट ऑल इन ऑल रियली ब्यूटीफुल व्यूज़ ओवर हियर. सो दैट इज़ वेयर वी
ट्रैवल्ड फ्रॉम, ये रास्ता है जो हम अभी कवर करते हुए आए हैं एंड हम एक्चुअली स्ट्रीम के उस तरफ जाना चाह रहे हैं। सो ये छोटी सी क्रॉसिंग है जो मुझे करनी पड़ेगी। पानी काफ़ी ठंडा है, क्रॉसिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बट जो पत्थर है यहाँ पर वो काफ़ी स्लिपरी हैं। लाइक आई सेड कि ये बिल्कुल दिस वैली इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। व्हेन आई से वेरी क्लोज टू नेचर उसका मतलब ये है कि बड़ी अनटच सी है, बहुत मिनिमम इधर डेवलपमेंट हुई है, और बट जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट जिस पे आके टूरिस्ट जो है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और आप दरख्त देख सकते हैं इधर फॉरेस्ट के, दे आर सो डेंस, कोई डिफॉरेस्टेशन अभी तक यहाँ पर नहीं हुई। सो वी आर वेरी क्लोज टू नेचर एट द मोमेंट एंड यही खूबसूरती है राइट नाउ इस जगह की। और आई थिंक अ वेरी परफेक्ट टाइम टू बी हेयर इन कुमराट। वी आर हेयर इन समर टाइम और अभी मानसून भी शुरू नहीं हुआ है, तो बारिशों का डर नहीं होगा बिकॉज इस वैली में कुमराट में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक दिस इज़ अ डेली नॉर्म एंड लाइक आई सेड कि अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी एंड आई थिंक यू नेवर नो कि बारिश अब यहाँ पर जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये भी एक खूबसूरती है इस जगह की। यू नीड टू इन्जॉय दीज थिंग्स, स्पेशली जब आप गर्मियों में किसी ठंडे इलाके में आते हैं गर्मी से उठ के, तो आप ऐसी चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को इन्जॉय ही करना चाहिए। एंड आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम इस छोटी सी रिवर स्ट्रीम को क्रॉस करें विदाउट स्लिपिंग ऑन दिस स्टोन। कदम जो है बड़ा देख के जमाने पड़ेंगे एंड मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी बिल्कुल ही मेरे जूते जो हैं वो गीले हो जाएं, बिकॉज आगे सफ़र हमारा काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। सो लेट्स डू दिस विद हाई स्पिरिट्स। Let's start our adventure. All right, so I need to be very careful. This is exactly what I was talking about. ये slippery है, ये आप देख सकते हैं इधर जो है वो फंगल पैचेस हैं जिसकी वजह से ये पत्थर जो है काफ़ी स्लिपरी हैं। सो यू नीड टू स्टेप ऑन टू देम वेरी क्विकली। तो जल्दी से ज़रा हाथ साफ़ कर लूँ, थोड़ी सी फंगस लग गई है। ऑलराइट एंड फिर से अपना कदम जमाते हैं यहाँ पर इस उम्मीद में कि अब नहीं फिसलेगा दोबारा। सो ये छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स भी जो हैं व्हेन यू आर इन द विल्डरनेस, बिल्कुल जब आप नेचर के बहुत क्लोज होते हैं तो छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं एंड और सिमिलरली छोटी छोटी सी चीज़ें भी बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। सो ये कंट्रास्ट आपको मिलता है जब आप नेचर के बहुत करीब होते हैं। एनीवे, वी डन विद दिस first little adventure. Let's keep moving forward, keep exploring this beautiful Kumrat Valley and its wilderness. क्या हाल है? भाई ठीक हो? हाँ। क्या हाल है? किधर जा रहे हो? हाँ? किधर जा रहे हो? होटल। मुझे बताओ होटल का रास्ता किधर है? हमें भी होटल जाना है। इधर। इस तरफ है? इस तरफ ये रोड है। All right, probably we are heading towards the right direction. ठीक है, ये क्या लेके जा रहे हो? लकड़ियाँ? हाँ। और ये लकड़ियाँ क्या करना है इनका? हाँ? लकड़ियों का क्या करना है इतनी तो सारी? ये जला रहा हूँ। जला रहे हो? ये तो गीली है, कैसे जलाओगे? ये जलाएगा। जलाएगा? चलो मैं मदद कर दूँ तुम्हारी? नहीं नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ। छोड़ो ओह, मैं ले जाता हूँ। ये पकड़ तो सही। आगे तक छोड़ा तो ओके। अल्लाह हाफिज।
तो अभी हमें एक नन्हा सा ट्रैवलर मिला एंड मेरी कोशिश थी उसकी थोड़ी सी हेल्प करूं और साथ वो भी मेरी हेल्प करे रास्ता बताने में। सो ही हैज़ गाइडेड अस, उसने हमें इनिशियल रास्ता जो है वो दिखाया है। Check out this very unique sort of cutout of a tree। ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि बड़ी किसी महारत से किसी ने जो है इस दरख्त को काटा हुआ है, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, उसको प्रिजर्व किया हुआ है। सो आई डोंट नो, अगर तो ये किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुआ है तो ये भी एक अलग की शान है। एंड जस्ट चेक इट आउट, just check out the thickness of this tree। wow, जो इसकी roots हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गड़ी हुई हैं अंदर। and this is one massive tree and from the looks of it ऐसे लग रहा है कि ये काफ़ी 100 साल पुराना दरख्त हो सकता है। and if I'm not wrong, जो यहाँ पे दरख्तों की टाइप है, they're also used for medication as well। so could be पॉसिबल कि शायद इस दरख्त को जो है उन्होंने काटा हो फॉर सम मेडिकल रीजंस, बट जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर उस तरह से डिफॉरेस्टेशन नहीं होती। तो अगर ये मैन मेड तरीके से नहीं काटा गया, किसी नेचुरल डिज़ास्टर से काटा गया है, तो ये चेक करें इसकी खूबसूरती। ये कुदरत, एक अल्लाह की शान है, एक ज़बरदस्त किस्म के जो खूबसूरती है इसके लेआउट में वो हमें नज़र आ रही है। एंड साथ ही एक चीज़ जो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से जब आप साथ उठते हैं तो आपको ये लश ग्रीन मेडोज तो नहीं मैं कहूँगा, बट जो खूबसूरत ग्रास है, सीनिक ब्यूटी है यहाँ की, इट इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। जो जब ग्लेयर पड़ता है सूरज का आपके ऊपर एंड उसके साथ अगर बारिश हुई हो बड़ी रिसेंटली, जिस तरह यहाँ पर अभी बारिश हुई है, तो वो बारिश की जो पानी की रिफ्लेक्शन है इन ग्रीन पत्तों के ऊपर, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। तो यहाँ के जो व्यूज़ हैं दे आर टू डाई फॉर। आपको यहाँ पर बैठकर कम से कम कोई भी ऐसा स्पॉट अभी तक कुमराट वैली में, जब से मैंने अपने इस विल्डरनेस में सफ़र स्टार्ट किए, कोई भी ऐसा अभी तक मुझे पॉइंट नहीं मिला जहाँ पर मेरा दिल ना किया हो कि मैं रुकूं, इस व्यू को एंजॉय करूं, एब्जॉर्ब करूं यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ के सुकून को। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज व्यूज़। बिल्कुल दिल कर रहा है यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है, लाइक आई सेड, कि जो जब कोई चीज़ कुदरत के इतना करीब होती है, बहुत रॉ होती है, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, तो आपको डिफरेंट तरह के कंट्रास्ट नज़र आते हैं। कभी कुछ जो कंट्रास्ट हैं वो डेंजरस भी हो सकते हैं, जिस तरह हमने आपको बताया कि छोटे छोटे से स्टेपिंग स्टोन्स भी जो हैं दे कैन बी वेरी डेंजरस। एंड छोटी छोटी सी चीज़ जिस तरह के एक इन पत्तों के ऊपर, इन झाड़ियों के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रही है पानी की, वो एक पानी का एक छोटा सा कतरा है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ इस विल्डरनेस के अंदर जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगा देती है। Absolutely mesmerizing. I don't have words to describe this raw beauty of Kumrat. So let's keep moving forward and keep enjoying the beauties and adventures of Kumrat. अक्सर आपको कुमराट वैली में ऐसे खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे जहाँ पर आपको एक साइड से दूसरी साइड पे रिवर स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए ब्रिज की मदद से जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे ब्रिजेज़ आपको मिलेंगे, ये उनमें से एक ब्रिज है। एंड
व्यूज़ आर हियर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब इस ब्रिज पे खड़े होकर मैं जहाँ पर भी देखूँ, नीचे पानी को बहता हुआ देखूँ, ऊपर दरख्तों को देखूँ, लश ग्रीन सीनिक ब्यूटी देखूँ कुमराट वैली की, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड कुछ ऐसे ब्रिजेस भी आते हैं जो थोड़े से ज़रा ज़्यादा एडवेंचरस हैं, ज़रा ज़्यादा डेंजरस हैं। ये शायद उनमें से एक नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि इट्स टोटली मैन मेड। और खुदा न खास्ता अगर ब्रिज को कुछ होना हो तो वो हो सकता है, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी या प्रिकॉशनरी मेजर्स तो नहीं है इस ब्रिज के। बट हम फिर भी इस तरह के ब्रिजेस जो हैं बगैर डरे बगैर सोचे समझे क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिज के उस पार खूबसूरती इस कदर ज़्यादा है कि आपको एक लम्हा भी नहीं लगता ये फैसला करने में कि क्या आपने ये रिस्क लेना है या नहीं। यू जस्ट हॉप ऑन टू इट राइट अवे in order to experience the other side of this beautiful Kumrat Valley. थोड़ा स्पीड अप करते हैं। The hazards of being into the wild, like I said, this is the cost that you have to pay जो आप नेचर के इतना क्लोज होते हैं। Didn't see this coming, but all is good, all is well. Let's go. Spirits high. I'm gonna keep moving forward, trying to beat the light before we reach our destination. So let's go. हमारी कोशिश है कि शाम ढलने से पहले हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहाँ पर थोड़ी सी हैबिटेट मौजूद है, जहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आराम करने के लिए, हमारे खाने पीने के लिए मौजूद है। बिकॉज इवन दो हमारा जो अभी तक का सफ़र रहा है वो काफ़ी खूबसूरत और एडवेंचरस रहा है, और ऐसे विल्डरनेस के अंदर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं गुमे हुए थे। बट स्टिल हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमें बहाल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू रेस्ट and in order to do that we need to find our way back. हमें इनिशियली गाइड किया गया था, हमें एक छोटा लोकल बच्चा मिला था यहाँ पर जिसने हमें गाइड किया था कि ये जो डायरेक्शन है जिसमें हम जा रहे हैं वहाँ पर अगर कोई होटल है मौजूद, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर वी आर हेडिंग। सो लेट्स सी। बीच में आप देख सकते हैं कि इस तरह के ट्रैक्स भी मौजूद हैं जो कि जीप ट्रैक्स हैं, बट वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये जो जीप ट्रैक्स हैं क्या ये उस होटल की तरफ ही जाते हैं या कहीं ये कुमराट से बाहर तो नहीं चल जाते। सिंस वी आर नॉट श्योर, तो इसलिए हम राइट इन द हार्ट ऑफ कुमराट वैली, जो उसकी विल्डरनेस है, उसको बिल्कुल डाइसेक्ट करते हुए हम इस जंगल को क्रॉस करेंगे, इसी उम्मीद में कि हमें जो हमारी मंजिल है, जो हमारी आरामगाह है, वो हमें मिल जाए। चेक दिस आउट। एक जगह से दूसरी जगह पर अभी मैं कुछ ही कदम चलता हुआ आया हूँ और ऐसे व्यू लग रहा था पहले कि बिल्कुल मुख्तलिफ है, और कुछ ही कदम चल के आगे ऐसा व्यू खुलता है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कोई तस्वीर पेंट की हुई है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हर एंगल पे, हर कदम पे इस खूबसूरत कुमराट वैली की विल्डरनेस में आपको एक डिफरेंट एंगल ऑफ सीनिक ब्यूटी नज़र आता है। Wow.
छोटा सा रॉकी पैच है जो कवर कर रहे हैं in order to find our track back. Back on track. फाइनली हमें ट्रैक मिल गया है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये ट्रैक जो है हमें सीधे रास्ते पर ही लेके जाएगा. सो लेट्स फॉलो दिस ट्रैक एंड लेट्स सी ये ट्रैक लेके कहाँ जाता है. बट आई एम प्रीटी श्योर कि हम करीब पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के. जिन होटल्स का जिन आराम गाहों का हमें बताया गया था, आई थिंक वी आर क्लोजर टू दैट. सो लेट्स सी वेयर दिस ट्रैक लीड्स. रिवर के उस तरफ कुछ मुझे कंस्ट्रक्शन नज़र आई है, कुछ घर नज़र आए हैं. आई एम नॉट श्योर क्या है, इससे करीब जाकर देखते हैं. बट आई एम प्रीटी श्योर हम और करीब पहुंच चुके हैं. इस ट्रैक पे मुझे ये जंगला नज़र आया, विच मीन्स कि प्रॉब्ली किसी ने अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, विच मीन्स कि हम सही जगह पर आए हैं. दैट मीन्स यहाँ पर हैबिटेट है, यहाँ पर आरामगाह होगी, डेफिनेटली कोई ना कोई होटल मौजूद होगा. सो लेट्स फॉलो दिस ट्रैक नाउ. यस, बिल्कुल सही जगह पर हम पहुँचे हैं. सामने ही मुझे जो है वो लाइट्स नज़र आ रही हैं एंड आई कैन क्लियरली टेल कि ये होटल है. बस एक छोटा सा मसला है कि हमें ये रिवर स्ट्रीम क्रॉस करनी है एंड वो उस मसले का भी हल निकल आया. सो वहाँ पे हमें वो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये पुल क्रॉस करके. सो वी विल बी ऑन द अदर साइड फाइनली. लेट्स एक्सप्लोर व्हाट्स ऑन द अदर साइड एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज काफ़ी थक चुके हैं, एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी डाउन है. सो कैन नॉट वेट टू रेस्ट एंड ईट एंड एनर्जाइज माई सेल्फ. लेट्स गो. तो रिवर तक पहुंचने के लिए भी एक छोटा सा एडवेंचरस ट्रैक है जो हमें पार करना पड़ेगा. समझ दें कि थोड़ा सा हिस्सा हम इस रिवर के ऊपर ही हैं और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जंगला लगा हुआ था, जालियाँ लगी हुई थी जिससे वो रास्ता कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, विच इज़ वाई हम उसको एग्जैक्टली क्रॉस नहीं कर पाए हैं. ये रास्ता जो है थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज जो इधर रिवर का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है. सो एक गलत कदम और आप रिवर के साथ बहते हो जाएंगे एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं. वी नीड टू वॉच आवर स्टेप बिफोर वी क्रॉस दिस. Let's go. क्या ज़बरदस्त व्यू है इस वक्त इस ब्रिज का एंड वी आर फाइनली few steps away from this hotel जो हमें यहाँ से नज़ारा है. कोई रिजॉर्ट लग रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का.
और इस वक्त मैं आपको बताता जाऊँ जो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुझे लग रही है वो इस वक्त जो चाँद निकला हुआ है और उसकी जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके इस दरिया के ऊपर से पड़ रही है, वो इस वक्त इस ब्रिज से जो व्यू आ रहा है, जो कुमराट वैली का रात में व्यू आ रहा है, और सामने जो रिजॉर्ट की मुझे लाइट्स नज़र आ रही हैं, ऑल इन ऑल एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। इस व्यू के अंदर कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है, जो कि एक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना ट्रैवल और इतने एडवेंचर्स करके फाइनली हमें नज़र आ रहा है कि हम सही जगह पर पहुँचे हैं और जाकर हम फाइनली अपनी एनर्जी बहाल कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। कैन नॉट वेट टू फाइंड दिस आउट, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। आगे थोड़ी सी लाइट्स नज़र आ रही हैं एंड सम साउंड एज वेल। लेट्स गेट क्लोजर, फिगर आउट एग्जैक्टली है क्या, बट आई एम रियली होपफुल कि वी आर क्लोज टू सम हैबिटेट एंड सम रेस्ट हाउस। आई वाज़न्ट रॉन्ग, आगे आग लगी हुई है, मतलब लोग आग सेक रहे हैं। लुक्स लाइक वी नियर अ होटल। अस्सलाम वालेकुम। Hello, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आ रहे हैं? We were exploring the wilderness of Okay. Kumrat ओके ओके। and जितनी भी खूबसूरत है इस वक्त वो एक्सप्लोर करते करते फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इस उम्मीद में कि शायद हमें कोई होटल या कोई आराम गाह मिल जाए। You are most welcome. You are at the right place. Really? Yes yes. This is one of the best hotel of Kumrat Valley. अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे, बट आपकी बातों से तो वी आर 100% कन्विंस्ड। We'll give you full opportunity. हम आपको लेके जाएंगे, बाकी जो चीजें आपने नहीं एक्सप्लोर की हम आपको वो भी दिखाएंगे। We have beautiful lakes. Kumrat is basically famous for greenery and water. Amazing. Yes, so many waterfalls and everything is here. जबरदस्त। उसकी कुछ झलक तो हम देख चुके हैं और बाकी जो हॉस्पिटैलिटी की हम झलक आपको गाइड है करेंगे। कुमराट की, हम वो हम आपके from थ्रू पंचकुला देखेंगे। होटल एंड रिजॉर्ट हम आपको गाइडेड फैसिलिटी देंगे, जो आप कंप्लीट उस वैली को एक्सप्लोर करें आप। Absolutely amazing. I जबरदस्त। think You are at right let's place. move forward and Yes, explore yes, this. आए हमारे After पास you, आप, sir. you'll be Thank our you. guest. तो सर हम पूरे दिन की थकन के बाद, विल्डरनेस एक्सप्लोर करने के बाद, इस एक्साइटमेंट में जब हम ये आरामगाह हमें नज़र आई, जब हमें आप नज़र आए, Okay. तो अपना तारुफ कराना तो हम भूल ही गए। तो सर पहले मैं अपना तारुफ कराता चलता हूँ। आई एम अमाद मीर फ्रॉम डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल एंड बेसिकली वी एम टू एक्सप्लोर द अनडिस्कवर्ड, द अनरेवल्ड ब्यूटीज़ एंड एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान। तो आज भी हम वही कर रहे थे इन दिस ब्यूटीफुल वैली ऑफ कुमराट, और उसके बाद फिर हमें आपका जो है ये होटल मेरा ज़बरदस्त था वो ट्रैवल करते हुए। My name is Tokir Ahmed Malik. Basically, I was in Pakistan Army. I retired from Pakistan Army as Lieutenant Colonel. But after the retirement, I thought I must start some business which should be a passion. And tourism is my passion basically. I have been to a number of places in Pakistan and abroad also. I thought we should establish such a thing which should be very facilitating to the tourists. तो उसको जहन में रखते हुए हमने ये 2020 में ये सेटअप मैंने बनाया, दिस इज़ पंचकुला होटल एंड रिजॉर्ट के नाम से। एक्चुअली कुमराट में मैंने जिस तरह आपको पहले बात हुई थी कि यहाँ पर बेसिकली दो प्रॉब्लम टूरिस्ट फील करते थे। कुमराट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन जो दो बेसिक प्रॉब्लम फील करते थे, दैट वाज अ गुड लिविंग एंड अ गुड फूड। सो आई ट्राई टू एड्रेस दिस बोथ द प्रॉब्लम्स। तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से हमने ये दोनों चीज़ें एड्रेस कर ली हैं। नाउ आई हैव एस्टैब्लिश्ड दिस रिजॉर्ट एंड इट इज़ गिविंग अ वेरी गुड एंड लग्जरी accommodation. Basically this is a family resort and we are giving a very good comfortable accommodation to the families. And secondly restaurant हमने बनाया है, ये हमारे पीछे शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, ये restaurant is top line restaurant, very good interior। हमारा जो staff है, जो हमारे chef, they are from the all over from Pakistan. We have all the dishes, different taste of Pakistan. और people who are visiting वो बहुत encourage होते हैं और वो हमें encourage करते हैं और वो
लाइक करते हैं। ज़बरदस्त। टेस्ट इज हियर। बेसिक नेसेसिटीज जो है टूरिस्ट की वो हैं गुड फूड एंड गुड लिविंग। बिकॉज इतनी दूर से जब काफ़ी दूर से जब आएंगे इतना हेक्टिक सफ़र करके, तो दे नीड दीज थिंग्स, और उससे फिर मज़ा आएगा लोग जब यहाँ पर विजिट करेंगे। अच्छा सर, आपने ये बताया कि टूरिज़्म इज़ योर पैशन, तो एक तो ये दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट दैट वी हैव। बेसिकली पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है और इंटरनेशनल टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। तो अब जब इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे पास आएंगे तो वी शुड बी रेडी टू रिसीव देम, एंड फॉर दैट वी नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क ठीक होना चाहिए, एंड सेकेंडली जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि वहाँ पर गुड लिविंग गुड फूड होना चाहिए। बिकॉज व्हेन इंटरनेशनल टूरिस्ट कम दे कंपेयर इट विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने के चांसेस हैं और इसमें बहुत स्कोप है पाकिस्तान के। आई एम सो ग्लैड दैट वी केम अक्रॉस यू एंड वी फील प्राउड एंड ऑनर्ड कि आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि आप जैसे उन लोगों को मज़ीद पाकिस्तान के आगे लाया जाए और पाकिस्तान के टूरिज़्म को पाकिस्तानियों के आगे सबसे पहले, एंड देन ऑब्वियसली जो हमारे टूरिस्ट हैं इंटरनेशनल, उनके सामने भी लाया जाए। Ladies and gentlemen, finally हमारा ट्रिप from the wilderness of Kalam comes to its end. क्या ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एंड एडवेंचर फील्ड ये ट्रिप था हमारा, और उसके बाद हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे कुमराट वैली में सिर्फ खूबसूरती और एडवेंचर ही नहीं है, बल्कि ऑल इन ऑल इंटरेस्टेड टूरिस्ट और एडवेंचर लवर्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फुल ऑफ एकोमोडेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे हमने कुमराट को एक्सप्लोर किया विदाउट नोइंग कि हम कहाँ जा रहे हैं, विदाउट नोइंग कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। बस हम इसकी एडवेंचर्स, इसकी खूबसूरती को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और फाइनली यहाँ पर पहुँच के हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसी ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर मौजूद है, कैसे ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और कैसे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो कि टूरिज़्म को डेवलप कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और टूरिज़्म के अंदर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। और वाकई कोई ऐसी जगह जो इतनी खूबसूरत हो, जिसकी विल्डरनेस इतनी खूबसूरत हो, और जब वहाँ पर आपको आराम करने के लिए, आपको अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए ऐसी ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी मिल जाए तो आपका मज़ा दुबाला हो जाता है। Ladies and gentlemen, that's it from today. I hope you had an amazing adventure-filled experience just like we had. Signing off, I'm Ahmad Mir, and this is Mad Venture.